सबको नमस्ते। मेरा बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। प्रभु श्री कृष्ण को याद करेंगे जन्माष्टमी के दिन। थोड़ी देर में जन्माष्टमी पे बात करता हूँ थोड़ा आज, लेकिन पहले एक मंत्र पढ़ देता हूँ जैसे मैं हमेशा पढ़ा करता हूँ। ये एक ये भी एक ऐसा मंत्र है जो हम कभी कभी किसी न किसी संध्या पूजा वगैरह में पढ़ते हैं, हवन में भी पढ़ते हैं। लेकिन ये मंत्र, मेरी माँ इस मंत्र के ऊपर मेडिटेट किया करती थी। मंत्र को सुनिए, आपको भी पता चलेगा कैसे क्यों। ये मंत्र तैत्तिरीय आरण्यक में से लिया गया है। तैत्तिरीय आरण्यक, उसका 10-15 अध्याय का 15वां मंत्र है उस आरण्यक का। ये मंत्र शुरू भी ओम से होता है और एंड भी ओम पर होता है। ये मंत्र कहता है, ओम आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवा स्वरोम स्वाहा। तो ओम से शुरू करके स्वह ओम स्वाहा पे, स्वरोम स्वाहा पे मंत्र खत्म होता है। और बहुत छोटा सा मंत्र है, बस इतना सा ही। ठीक। ये कहता है, आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवा स्वरोम स्वाहा। अब पहला ओम तो परमात्मा के नाम से कहा गया, क्योंकि ओम से हम परमात्मा को याद करते हैं। आपह ज्योति रस अमृत ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम, ये सब नामों वालों के नाम से हमने आहुति दी अग्नि में। उसी को हम स्तुति करके याद कर रहे हैं। तो इसमें हर एक शब्द जो है वो परमात्मा का नाम है, एवरी सिंगल वर्ड। तो आपह जो होता है वो होता है सर्वव्यापक, क्योंकि आपह हम कहते हैं अपने परमाणुओं को। वो परमाणु जो एक्टिवेट हो चुके हैं और जो सब जगह फैल गए हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो सब जगह फैले हुए हैं। हमारे अंदर भी हैं, हमारे बाहर भी हैं। सर्वव्यापक, एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट कहते हैं जिसको इंग्लिश में। तो जो सर्वव्यापक परमाणु हैं उनको हम आपक कहते हैं, क्योंकि हर परमाणु के अंदर ये शक्ति होती है कि वो कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकता है। और वो शक्ति जो होती है, एनर्जी जो होती है उसकी, उसको हम परमाणु को हम आपह कहते हैं। जब वो एनर्जी एक्टिवेट होकर इन फोर्स हो जाती है, एक्ट करने लग जाती है, तो हम उस परमाणु को इंद्र कहते हैं, या उस एनर्जी को हम इंद्र कहते हैं। लेकिन जब तक वो सर्वव्यापक एनर्जी आप परमाणु है, तब तक हम उसको परमाणु को हम आपा कहते हैं। तो पहला वर्ड हो गया आपा। दूसरा हो गया रस। तो जो आपह से हमको रस मिलता है, हम सबको जो प्रदान करता है परमात्मा, जो हमको खाने पीने में मिलता है, जो हमारे अंदर खून चलता है शरीर के अंदर, जो शरीर में बाकी चीजें चलती रहती हैं, घूमती रहती हैं, वो हमको जो औषधियों से मिलता है, हमको फल से मिलता है, अन्न से मिलता है, सांस लेने से जो मिलता है, पानी पीने से जो मिलता है, वो सब कुछ उस रस में आ जाता है। तो वो परमात्मा है जो हमको ये प्रोवाइड कर रहा है। वो आपह के थ्रू ही प्रोवाइड कर रहा है, ये सारा कुछ परमाणुओं के थ्रू ही प्रोवाइड कर रहा है। तो अपर रस अमृतम, अमृत, वो जो अमर है, अजर है, अक्षर है, सत्य है, एक रस है। वो जो हमेशा था, हमेशा रहेगा। वो एक जैसा ही था, एक जैसा ही रहेगा। ना वो टाइम के साथ चेंज होता है, ना सिचुएशन के साथ चेंज होता है, ना किसी कंट्री में चेंज होता है, ना कहीं और वो जैसा था वैसा ही है। ना वो कभी पैदा हुआ है, ना वो मरेगा। ना वो कभी स्पेंट होगा, ना उसका खर्च होगा, ना उसके कम ज्यादा कुछ नहीं होगा। एक रस, जैसा था वैसा ही रहेगा। तो हम उस अमृत परमात्मा को याद करते हैं। फिर हम कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब बहुत महान, बहुत बड़ा। वो जो कि बड़ा है, महान है, और वो जो कि क्रिएशन का काम स्टार्ट करता है। तो जो भी क्रिएशन करता है और महान है, उसको हम ब्रह्म कहते हैं। फिर ब्रह्म के बाद हम कहते हैं भूर्भुवः स्वः। भू, सत्य स्वरूप। जो सत्य का स्वरूप है वो भू है। सत्य मतलब जो सत्तात्मक है।
जिसकी एंटिटी है, और हर एंटिटी वाले की एंटिटी को वो क्रिएट कर रहा है। तो हम सब का जो भी एंटिटी है उसको क्रिएट बनाने वाला वही एक है। सत स्वरूप, सत्ता का स्वरूप, सत्य का स्वरूप, ट्रुथ का स्वरूप, वो है भू। हुआ हो गया चित स्वरूप, यानी कॉन्शियस। तो हमारे अंदर जितनी अवेयरनेस है, जो हमारा माइंड है, हमारी कॉन्शियसनेस है, ये सब को वो परमात्मा ही प्रोवाइड कर रहा है। उसी को बना रहा है, वही बना रहा है इसको। और उसके बनाने से ही तो सब कुछ चलता है ना। मेरे अंदर जो कॉन्शियसनेस काम कर रही है वो इसलिए कर रही है क्योंकि परमात्मा ने प्रदान की है मेरे को। प्रकृति के थ्रू बोरो करके दी है वो दूसरी बात है, पर दी तो उसी ने है ना। प्रकृति के थ्रू दी है पर दी तो उसी ने है। स्वह आनंद स्वरूप, वो जिसके अंदर हर तरह का, हर प्रकार का आनंद उसी में है बस। उससे बड़ा और उससे बाकी, उससे अलग आनंद किसी में नहीं। बाकी जितनी भी चीजें हम संसार की लेते हैं, उन सब के भोग में हमको दुख है। उन सब में हमको दुख है। उनके मिलने ना मिलने से दुख है, मिल के खत्म हो जाने से दुख है, जितना चाहिए उससे और ज्यादा मिलना चाहिए उससे दुख है। फिर अलग अलग कष्ट और दुख अलग है। वो एक परमात्मा है जिसके मिलने से कोई दुख नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद है। वही आनंद स्वरूप है परमात्मा जो हमको आनंद देता है। फिर लास्ट वर्ड दोबारा ओम आ गया। अब जब लास्ट ओम आ गया तो इसका मतलब हो गया कि वो जो सबकी रक्षा करता है, उत्पत्ति करता है, स्थिति करता है और प्रलय करता है, सब कुछ करता है। कर्म आदि होने से उसका नाम कर्ता, कर्ता होने से उसका नाम ओम है। वो परमेश्वर, वो परमेश्वर जो हमको ये सब कुछ देता है और हमको हमारे कर्मों का कर्म फल प्रदान करता है। हमको उसने शरीर दिया है, हमको उसने जन्म दिया है, हमको उसने निर्धारित करके जन्म दिया है कि तुझे जन्म मैंने कहाँ देना है, तुझे क्या भोग मिलना है, क्या नहीं मिलना है। और फिर उसने अंदर हमारे वो प्रकाश और ज्योति जलाई है, जिससे कि हम उसको ढूंढने के लिए इस संसार में निकल पड़ते हैं। हमको पता चल जाता है कि हमको तो ये सारी की सारी क्रिएशन के पर्दे के पीछे जो बैठा है छुपा हुआ, हमने उसको ढूंढना है। वही अल्टीमेट सत्य है, हमको उसी को पाना है। वो है वो जिसको हम हमेशा ढूंढते हैं। तो यहाँ पर जल, नदियां, ज्योति, अग्नि, बिजली, विद्युत, सूर्य, औषधियां, उनका रस, मधु, गौ का रस, उसके अंदर घृत, घी का रस, प्राण, आयु, दीर्घायु, मुक्ति, अमृत, वेद, सृष्टि रचना, ज्ञान, भूमि, अंतरिक्ष, द्युलोक, इन सब में जिसका कर्तृत्व दिखाई देता है, इन सब के अंदर जिसकी एक्टिविटी नजर आती है, दिखाई देता है, गुण दिखाई देते हैं, वो ओम परमेश्वर के सब गुणों को हम स्तुति करते हैं, याद करते हैं, और हम उसका यथा योग्य लाभ उठाते हैं। हे परमात्मा, हमको तू अपने इन सारे गुणों को स्मरण करने से हम तुझे ही याद करते हैं। हम तेरे गुणों को याद करके ही तुझे याद करते हैं। तो हम ये सारे गुणों को शुरू करते हैं। ओम आपो रसो अमृतम ब्रह्म भूर भुआ स्वः रोम स्वाहा। और हम अल्टीमेटली स्वाहा इसलिए करते हैं कि हम अपने आप को तेरे लिए, परमात्मा के लिए अर्पण कर रहे हैं। कि हम तुझको, हम अपने पास जो भी है, क्या है हमारे पास, श्रद्धा है, भक्ति है, यही है हमारे पास। हम अपनी श्रद्धा भक्ति को तेरे लिए अर्पण करते हैं, तुझे अर्पण करते हैं कि तू हमारे अंदर ये सारी चीजें जो दे रहा है, देता रहेगा और देता ही रहेगा। हम इनके लिए आभार भी करते हैं और तुझसे प्रार्थना भी करते हैं, परमात्मा वही उचित दो मुझे जो मुझे देना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। जो मुझे, जो मेरा अधिकार है, मुझे मिलना चाहिए, वो उचित ही मुझे मिलना चाहिए, मगर मैं तेरे लिए आभारी हूँ। तो ये मंत्र जो हमको है, ये परमात्मा की याद दिलाने के लिए मंत्र बोला जाता है। और मेडिटेशन करने के लिए तो बहुत ही अच्छा मंत्र है।
क्योंकि आप अगर एक एक वर्ड को बिल्कुल आस्ते 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 बोलेंगे और आप हर एक शब्द के ऊपर मेडिटेट करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, चिंतन करेंगे, तो ओम आप रसो अमृतम ब्रह्म भूर, एक एक वर्ड में जब आप कंसंट्रेट करके आस्ते आस्ते बोलेंगे तो परमात्मा के गुण आपको दिखने, सुनने, समझने लगेंगे। और उसका स्मरण करके उसके गुणों को याद करते करते ही आप अपने मेडिटेशन में खो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा का ही तो नाम लेके मेडिटेशन करनी है ना। तो ये है तैत्तिरीय आरण्यक का मंत्र है, मगर बहुत प्यारा मंत्र है। तो मैंने सोचा कि आज उस पर बात कर लूं, तो ये मैंने आज आपको इस मंत्र के बारे में बताया। अब हमने गीता का 17 चैप्टर खत्म कर दिया है, 18 शुरू करने वाले हैं, लास्ट चैप्टर 18 है। मैं सोच रहा था कि उसकी आज इंट्रोडक्शन आपको पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले अब मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो थोड़ी सी भगवान कृष्ण पे बात कर लेते हैं, क्योंकि कृष्ण के जन्म को हम मना रहे हैं आज। अब मेरा अपना विचार, मेरे अपने ख्याल से तो ये है कि भगवान कृष्ण के जैसा पैरेलल तो कोई हमारे कहीं भी दुनिया की हिस्ट्री में कोई जन्म पैदा ही नहीं, कोई पैदा नहीं। उनका काम इतना बड़ा है, इतना महान है कि उसका कोई पैरेलल नहीं है। आज भी सारी दुनिया के लिए गीता एक आइडियल किताब है, आइडियल गाइडलाइन है, ग्रंथ है। कौन सा नॉलेज है जो गीता में नहीं है? जितनी भी ह्यूमन मैनेजमेंट की इंस्पिरेशनल किताबें मैं पढ़ता हूँ, वो सब गीता से बहुत कहीं ना कहीं उन्होंने गीता से बोरो किया। कोई उसके 7 प्रिंसिपल्स निकाल लेता है, कोई 3 निकाल लेता है, कोई 9 निकाल लेता है, उस पे किताबें लिखते रहते हैं। सब वहीं से निकाली हुई है। और हमने देखा है कि गीता ने हमको हर चीज का लेक्चर दिया, बताया। और मजे की बात तो ये है कि गीता सिर्फ ये नहीं कहती है कि ऐसे हो जाओ, कैसे होना है वो भी बता देती है। 1 2 3 करके सारा मोडस ऑपरेंडी बताती है, और सारा कुछ क्या होना है क्या नहीं, और जब तुम अगर नहीं मानोगे तो क्या होगा वो भी बता देती है। और फिर ये भी बता देती है कि कर्म करना तो तुम्हारा इंडिपेंडेंट चॉइस है, करो ना करो तुम्हारी मर्जी। एकदम प्रैक्टिकल, एकदम टू डेट मॉडर्न ग्रंथ गीता है। इससे ज्यादा नॉलेज किसी और किताब में आपको ऐसे कंसाइज फॉर्म में नहीं मिलेगा। और इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि जो लोग गीता का रोज एक पेज या एक श्लोक पढ़ते हैं, उसमें से भी उनको कुछ ना कुछ मिल जाता है रोज। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अब ये चीज तो, इसको क्रिएट करने वाला, ये बताने बोलने वाला, उसका अपना ज्ञान क्या होगा ये तो आप सोच सकते हो ना। क्योंकि जो ज्ञानी है वही तो ज्ञान देता है ना। जिसको नॉलेज होगा वही तो नॉलेज आपको बांटेगा। और उसका जितना नॉलेज होगा उतना ही आपको बांटेगा, उससे ज्यादा तो कुछ दे नहीं सकता वो आपको। तो वो इंसान भगवान कृष्ण जिन्होंने गीता को क्रिएट किया है, आप सोच के देखिए कि उसका अपना क्या नॉलेज होगा जो ये क्रिएट करके उसने ऐसी एक हमारे सामने रख दी है। तो ये समझ में आ जाता है कि भगवान कृष्ण जो थे, उनको सब चारों वेदों का पूरा ज्ञान था। उनको दर्शनों का ज्ञान था, तभी तो सांख्य में से और योग दर्शन में से और न्याय दर्शन में से बोरो करते हैं। उनको हर एक उपनिषद का ज्ञान था, तभी तो ईश्वर ईशावास्यम इदम सर्वम को कोट कर लेते हैं। ईश उपनिषद को भी, कठ उपनिषद को भी, केन उपनिषद को भी, छांदोग्य को भी, दूसरे उपनिषदों को भी कोट कर लेते हैं। क्यों करते हैं कोट? क्योंकि उनको पता है, सारा कुछ पढ़ा हुआ है उन्होंने, ज्ञान है उनको। अब ज्ञान है तभी तो वो उस तरह से ज्ञान को हमको देते हैं ना। और एक एक छोटे छोटे श्लोक के अंदर इतना डिटेल है कि कुछ समझ नहीं आता कि कितना ज्यादा उसके अंदर इन डेप्थ नॉलेज है। तो जो नॉलेज आपको दे सकता है उसको अपना नॉलेज तो है ना। तो हम उस महान आत्मा को तो हम प्रणाम रोज ही करते हैं, एवरी डे। और आज उनका हम जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि राखी से 8वें दिन उनका जन्म हुआ था। अब उनके जन्म का, उनके पालन पोषण का, उनके
चरित्र का, ये हमारी और आपकी एक ड्यूटी है। हम सबकी, आपकी, हमारी सबकी ये ड्यूटी है। ये हमारी ड्यूटी है कि उनके बारे में जो भी उल्टी सीधी गलत चीजें फैली हुई हैं, चलती रहती हैं, उन पर ध्यान मत दीजिए। अगर उनको काउंटर कर सकें तो काउंटर करके बोलिए कि गलत है, बंद कर दीजिए। अब जो काउंटर नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी तरफ ध्यान भी मत दीजिए, उसको सुनिए भी मत, उनसे कांटेक्ट भी मत रखिए। ये हमारी और आपकी ड्यूटी है। अब क्या बातें हैं? पहली बात तो ये है कि भगवान कृष्ण की जो कहानी हमको मिलती है, वो उस कहानी का 90% पार्ट हमको सारा ही महाभारत से ही मिलता है। जो व्यास ऋषि ने महाभारत लिखी है या वैशंपायन उनके शिष्य ने लिखी है, उसी में से मिलता है। अब वो उसके बियॉन्ड जो मिलता है, वो सारा कुछ दूसरे लोगों ने अपना अपना टाइम पे बनाया हुआ है कि ऐसा हुआ होगा, ये ऐसी कहानी, वैसी कहानी। अब अगर हमको ये समझ में आ जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था जहां पर, वहां से तो उनको अंधेरी रात को बारिश की, जन्म के दिन भी बहुत बारिश थी। बारिश तो होनी है उनके जन्म के दिन, ये तो जरूरी है। तो उनके जन्म के दिन भी बारिश बहुत थी। तो उस बरसात में उनको निकाला गया, क्योंकि वो तो बंदी गृह में जन्मे थे। उनकी माँ को तो एक जेल में डाला गया था, तो जेल में ही वो पैदा हुए हैं। और वहां से उनको स्मगल किया गया बाहर किसी न किसी तरह, और पानी में उनको ले जाया गया, नदी क्रॉस की गई। जब नदी में उफान आया हुआ था, बरसात हो रही थी बहुत ज्यादा, फिर वो दूसरे गांव में चले गए, वहां वो पले बड़े हुए। वहां भी वो पलते बढ़ते रहे, और साथ साथ वो अपना, उनकी एजुकेशन भी चलती रही। तो ये हमको उनकी ये कहानियां तो पता चलती है। लेकिन इसके बाद हमको पता चलता है कि उन्होंने एक, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो उनके जो यशोदा के जो भाई थे, यशोदा मैया के भाई, या उनके मामा जिसको कहा जाए, जो जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया था, उनके मामा जो थे, वो मामा ने ही ये एक बनाई थी मंडली, जो कि डांस वगैरह करती थी और जो अखाड़े वगैरह मेंटेन करती थी। उन दिनों में अखाड़ों का बहुत चलन हुआ करता था, कि अखाड़े हुआ करते थे जहां पर बच्चे जो थे, या लड़के लड़कियां सब बॉडी बिल्डिंग भी करते थे, ट्रेनिंग भी करते थे, और उसके बाद आपस में कॉम्पिटिशन्स भी करते थे। या यूं कहे जाए, स्पोर्ट्स की कॉम्पिटिशन्स होती थी और बाकी चीजों की, फिजिकल एक्टिविटीज की होती थी। तो वो अखाड़े होते थे सारे। तो उनके मामा जो थे, रायन नाम था उनका, रायन। रायन ने एक अखाड़ा बनाया हुआ था इसी तरह, और उनकी जो मंडली थी वो परफॉर्मेंस भी करती थी, यानी डांस ड्रामास वगैरह सब करती थी। उस मंडली का नाम उन्होंने राधा रखा हुआ था। राधा उस मंडली का नाम था, ग्रुप का नाम था राधा। और जब रायन की डेथ हो जाती है, तो वो उस ग्रुप की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 16-17 साल की उम्र वाले भगवान कृष्ण पर छोड़ के चले जाते हैं, कि उसको अब तू चलाएगा। तो भगवान कृष्ण जो थे, वो उस उम्र से उसको चला रहे थे, और उनको पता था कि हमने करना क्या है। तो वो उस छोटी उम्र के अंदर ही, उनके अंदर इतनी शारीरिक फिटनेस तो हो ही चुकी थी, कि उन लोगों ने चैलेंज किया, और चैलेंज करके कंस को हराया भी, मारा भी। क्योंकि उनके अंदर फिजिकल फिटनेस हो चुकी थी इतनी, कि वो बड़े बड़े जो पहलवान थे, उन दिनों के फाइटर्स थे, उनको चैलेंज कर सकते थे और उनको बीट कर सकते थे। तो ये उनकी मंडली का काम था कि वो सारे गए वहां पर, और उन्होंने अटैक किया, और फिर उन्होंने कंस को खत्म कर दिया। अब कंस के पास प्रॉब्लम ये थी कि कंस ने पता नहीं कितने राजाओं को अपना बंदी बना के रखा हुआ था, जिनको अरेस्ट करके रखा था, और उनके किंगडम्स को वो लूट रहे थे, अपने अंडर ले लिया था। तो उन सबको इन्होंने छोड़ा, छोड़ के कहा, जाओ तुम लोग फ्री हो, अपने अपने किंगडम में जाओ, राज करो। तो पहला तो यहां तक तो हमको हिस्ट्री उनकी बड़ी साफ दिखाई देती है। फिर पता चलता है कि वो चले जाते हैं ऋषि के आश्रम में अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो आश्रमों में जब पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि वो वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, या फिर वो अपने विद्या, युद्ध की विद्या भी प्राप्त कर रहे हैं, कि युद्ध कैसे करना चाहिए, लड़ाई कैसे करनी चाहिए। ये सब हमको दिखता है।
फिर उनसे हमारा इंट्रोडक्शन होता है जब द्रौपदी का स्वयंवर होता है, तब हमको भगवान कृष्ण का इंट्रोडक्शन महाभारत में होता है। और तब हमको ये सुनाई देता है या दिखाई देता है कि जब अर्जुन ने उस मछली के आंख को बाण से बीध लिया और द्रौपदी ने उनको वरमाला पहनाई, तो सारे के सारे जो वहां प्रेजेंट थे सारे उनको लड़ने लग पड़े कि हमने वो खोने नहीं देना, ये लोग तो अ, आम आदमी की तरह, ब्राह्मण आदमियों की तरह है, ये की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि हम सब राजकुमार बैठे हैं यहाँ पर शादी करने के लिए। तो वहां पर एंट्री होती है भगवान कृष्ण की, जो बैठे होते हैं, और वो उस चीज को सेटल करा के कहते हैं कि नहीं, इनका अधिकार, इनका अधिकार है। और इनके अधिकार से ज्यादा अगर द्रौपदी इसको स्वीकार करती है तो आप बोलने वाले कोई नहीं है। अब देखिए आप एक बात, ये हमारा कल्चर है। हमारा कल्चर है ये कि विवाह का पहला अधिकार विवाह होने वाली स्त्री का है। जिस लड़की की शादी होनी है, सबसे पहला राइट उस लड़की का है कि वो शादी करेगी या नहीं करेगी, उसको मंजूर है कि उसको नहीं मंजूर। ये फर्स्ट राइट, इसी को तो स्वयंवर कहते हैं ना, इसी को स्वयंवर कहते हैं। सीता माँ का भी तो हुआ था ना इसी तरह। तो ये हमारे कल्चर के अंदर पहला राइट वही था जिसको वो मेंटेन करते हैं भगवान कृष्ण, और कहते हैं अगर द्रौपदी को मंजूर है तो। अब वो वहां पर ये भी कह देते हैं कि द्रौपदी मेरी बहन है। तो जब उसको बहन बना लेते हैं तो फिर कहते हैं कि मैं तो भाई के अधिकार से इसको शादी के लिए दे रहा हूं, कि चलो भाई ने करवा दी शादी, अगर पिता को ना मंजूर हो तो भी। वहां से हमको भगवान कृष्ण की इंट्रोडक्शन महाभारत में मिलनी शुरू होती है। और उसके बाद हमको कॉन्स्टेंटली भगवान कृष्ण का कैरेक्टर दिखता रहता है महाभारत में, जब भी जो भी होता है। जब वो युधिष्ठिर की अश्वमेध यज्ञ होता है और उसका इंद्रप्रस्थ में राजधानी बन रही होती है, और फिर वो कृष्ण को जब अर्घ दिया जाता है और वो शिशुपाल का वध होता है, तो वहां हमको भगवान कृष्ण का पूरा दिखाई देता है अपना कैरेक्टर भी और इंट्रोडक्शन भी और सारा कुछ। अब यहाँ पर अपने आप से सवाल करिए, खुद से अपने आप से सवाल करिए कि वो भगवान कृष्ण जो कि इस तरह की बातें करते थे, ये वीरता थी या उनके अंदर दृढ़ संकल्प थे, और जो गीता का ज्ञान दे सकता है मनुष्य, क्या आप उस मनुष्य की 16,000 रानियां और लीला और कृष्ण लीला और ये सब चीजें सुन के, देख के, पढ़ के देख सकते हो, सोच सकते हो? सोच सकते हो क्या इस बात को? क्या जरूरत है इन सब फालतू की बातों को ध्यान देने की? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? हमको पता है कि पुराणों में बहुत कुछ लिखा गया है। हमको पता है कि पुराण थोड़ा बहुत हिस्ट्री को फॉलो करके, हिस्ट्री को एस्टैब्लिश करके लिखते हैं। लेकिन पुराण तो सारे कहानियां लिखने वाले ग्रंथ है, वो कहानियां सुनाते हैं। कहानियों के थ्रू वो कहते हैं कि ये कहानी है, मॉरल ऑफ द स्टोरी आप निकाल लीजिए, हमने आपको कहानी सुनाई है। अब वो मॉरल को निकालने की जगह आप कहानी के ऊपर ही सब कुछ बेस कर लोगे तो काम नहीं चलेगा आपका। तो ये आपको सेग्रीगेट करके ही भगवान कृष्ण को समझना पड़ेगा, ये आपको अलग करना ही पड़ेगा, तब आप भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं। अब वो गीता के अंदर, जो हमने गीता पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, गीता के अंदर वो बड़ी क्लियरली बताते हैं कि अवतार क्या होता है, कि अवतरित कैसे होते हैं, कि मैं भी तुम्हारी ही तरह, सबकी तरह मैं भी एक आत्मा हूँ, मेरे अंदर भी शरीर है, मैं भी शरीर धारण करके जन्म लिया हूँ। लेकिन क्योंकि मैं मोक्ष या मुक्ति प्राप्त आत्मा हूँ, तो मैं अपनी इच्छा से जन्म ले सकता हूँ। और जो अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं वो अवतार होते हैं, वो अवतरित होते हैं। और क्योंकि मैं योग में बहुत निपुण था पहले भी, और सब योग की कलाएं और सिद्धियां मेरे अंदर पूरी की पूरी मौजूद थी, तो मैं उनको लेकर ही जन्म लेता हूं।
वो सिद्धियां मेरी संस्कार बन चुके हैं, वो मेरे आत्मा का अंग प्रत्यंग है। तो इसीलिए तो कहते हैं अर्जुन को कि तुझे अपने पिछले जन्म याद नहीं है, पर मुझे अपने सारे पिछले जन्म याद हैं। यही तो कहते हैं ना अर्जुन। तो मुझे अगर याद है तो मतलब मैंने भी तो कई जन्म लिए हैं। तो कई जन्म कौन लेता है? वही लेता है जो कि हमारी आपकी तरह आत्मा और शरीर वाला है, जिसकी आत्मा जन्म लेती है। ये जो योग शक्ति है उनकी, वो योग शक्ति ही उनको ये शक्ति देती है कि वो अलग अलग सिद्धियों से अलग अलग काम कर सकते हैं। अब ये बहुत छोटी सी बात है कि योग की सिद्धियों में महिमा, लघुमा, ये सब कुछ आ जाता है। तो आप अपने शरीर को एकदम छोटा बना सकते हो, आप शरीर को अपने बहुत बड़ा ह्यूज बना सकते हो, आप अपने शरीर के अंदर ऐसा क्रिएट कर सकते हो कि कहीं से भी कहीं आप टाइम ट्रेवल करके जा सकते हो, कभी भी आप चाहो तो जब ये सब सिद्धियां आ जाती हैं किसी के अंदर, तो वो सिद्ध पुरुष होते हैं, क्योंकि उन्होंने योग से सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण जो हैं वो योगी राज कृष्ण कहलाते हैं, या योगेश्वर कृष्ण कहलाते हैं। जो योग के ईश्वर हैं उनको योगेश्वर कृष्ण कहते हैं। तो ये जो सिद्धियां उनको प्राप्त हैं, ये सिद्धियां प्राप्त होने से ही तो वो योगेश्वर कृष्ण होते हैं। और उनको जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं वही हमको दिखाई देती हैं कि वो सिद्धि से ही प्रकृति को अपने बस में, कंट्रोल में रखते हैं। वो कहते हैं कि मैं प्रकृति के कंट्रोल में नहीं हूं, प्रकृति डज नॉट कंट्रोल मी, आई कंट्रोल दी प्रकृति। ये भी तो एक योग की सिद्धि है ना, क्योंकि हम और आप तो सब प्रकृति के कंट्रोल में हैं। हम तो प्रकृति के कंट्रोल में जी रहे हैं, जो प्रकृति हमसे चाहती है वही करवाती है। और जब तक हम कामना वाले, आकांक्षाओं वाले, इच्छाओं वाले कर्म करते रहेंगे और कर्म फल पाते रहेंगे, हम प्रकृति की कंट्रोल में ही रहेंगे। क्योंकि हमारी कामनाएं और इच्छाएं सब प्रकृति रिलेटेड ही होती हैं। हमको वही चाहिए, वही कामना है जो प्रकृति हमको दे सकती है। हर उस वस्तु की कामना है जो मुझको प्रकृति से ही मिल सकता है। तो जब हम प्रकृति से ही एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं और उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो हम तो प्रकृति के कंट्रोल में फंसे हुए हैं ना। तो जब हम प्रकृति के कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगे और हम सिद्धियों वाले होंगे, तो हम भी प्रकृति को कंट्रोल करेंगे, वो हमको कंट्रोल नहीं करेगी। यही भगवान कृष्ण बताते हैं गीता में। और जब वो ये बात बताते हैं तो यही तो समझाते हैं कि मैं, क्योंकि प्रकृति को मैं कंट्रोल करता हूँ, प्रकृति मुझे कंट्रोल नहीं करती। तो ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वो प्रकृति कंट्रोल करते समय इस तरह का एक एटमॉस्फेरियर क्रिएट कर सकते हैं कि आपको लगेगा कि सूरज डूब चुका है, शाम हो गई है। लेकिन शाम हुई नहीं होती, क्योंकि वो प्रकृति को कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो प्रकृति का कंट्रोल है, इसी कंट्रोल का कुछ अंश, कुछ योग सिद्धि का अंश तो महात्मा व्यास के अंदर भी है ना, महर्षि व्यास के अंदर। व्यास भी तो इसी तरह से बहुत सारी सिद्धियों के पुरुष हैं। उनके पास भी कई योग की सिद्धियां हैं ना ऑलरेडी। और उनके पास जो योग सिद्धियां हैं, उन्हीं योग सिद्धियों से ही तो वो संजय को कहते हैं ना कि तू धृतराष्ट्र के पास बैठ कर भी बहुत दूर हो रहे कुरुक्षेत्र का सारा वर्णन धृतराष्ट्र को समझा सकता है। कैसे किसी को दे सकते हैं जब तक उनके पास ये खुद सिद्धि ना हो? उनके पास सिद्धि है तभी तो देते हैं ना। और फिर वो खुद भी तो बैठ के देख रहे हैं ना सारा विवरण, तभी तो उसको नोट करके उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं ना। ये जो सिद्धियां हैं, योग की सिद्धियां, जो योग में पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं, उनमें ये सिद्धियां आनी शुरू हो जाती हैं। बहुत छोटी छोटी सिद्धियों से शुरू होता है, पता भी नहीं चलता, मगर फिर होता है अल्टर आस्ते आस्ते। अब योग में 32 सिद्धियां बताई गई हैं, 32।
और 32 के अंदर लास्ट सिद्धियां इसी तरह की हैं जो कि सब कुछ कंट्रोल कर लेती हैं, एवरीथिंग। प्रकृति के ऊपर एवरीथिंग। हाँ, ये एक अलग बात है कि प्रकृति के ऊपर जो परमात्मा का कंट्रोल है वो आपको कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि आप परमात्मा नहीं बन सकते। लेकिन आप एक सिद्ध आत्मा बन जाओगे, मोक्ष प्राप्त आत्मा बन जाओगे, जो कि अवतरित हो सकती है जब भी उसका दिल करेगा या जब उसको कोई पर्पस दिखेगा कि मुझे आना है। और वो क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? अभ्युत्थानम अधर्मस्ते ग्लानिर्भवति, कि मैं धर्म संस्थापना के कारण ही, और धर्म संस्थापना पर ही जोर डाल रहे हैं। तो जो धर्म संस्थापना पर जोर डाल रहे हैं उनके नाम पर आप बोलो कि वो तो जी कृष्ण लीला में लगे हैं, बहुत सारी रानियों के साथ नाच रहे हैं, कि वो तो सिर्फ बंसी बजाते रहते हैं या मक्खन चोरी करते रहते हैं। ये सारी कोई बातें मतलब थोड़ी होती है इन बातों। आप एक ऐसे महापुरुष के ऊपर इतनी लांछना अगर लगाओगे और उस चीज की भक्ति करोगे, भक्ति किस चीज की कर रहे हैं आप? जिसकी आप भक्ति करोगे आप वैसा बनना चाहोगे? आप परमात्मा की भक्ति करते हो क्योंकि ईश्वर आराध्य है, उसकी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि उसको हम पूजते हैं, वो महान है इसलिए पूजते हैं। इसलिए तो नहीं ना पूजोगे किसी को आप कि आप सबसे बड़े चोर हो इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप चोर बनना चाहते हो तो भी पूजा कर रहे हो चोर की। जब महापुरुष है उसकी महानता को, उसकी ग्रेटनेस को समझो और उसकी पूजा करो, उसकी भगवान कृष्ण के असली स्वरूप को समझो। और ज्यादा समझने से अच्छा है कि जो उन्होंने ज्ञान दिया है, जो ज्ञान बांटा है, उसके ऊपर अपनी जिंदगी को उसी हिसाब से बनाओ। अपने विचारों को, अपने मन को, अपनी आत्मा को, सोच को उस तरह बनाओ जो उन्होंने बताया है, जो उन्होंने ज्ञान दिया है। अगर हम उनके ज्ञान के ऊपर चलते हैं तो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि वही होती है। अगर हम अपने माँ बाप ने जो हमको सिखाया है, अगर उस माँ बाप की सीख पर हम चलते हैं तो हम अपने माँ बाप के सच्चे बच्चे हैं। वरना तो फोटो टांग के हार लगाने से तो कोई मतलब नहीं होता। जितनी मर्जी फोटोएं लगाते रहो आप, जब तक आप उनके बताए सबक को फॉलो करके जिंदगी में नहीं चलते हो, एग्जाम्पल्स नहीं लेते हो उनसे और उसको फॉलो नहीं करते हो, उसका कोई फायदा नहीं है। गुरुओं का भी तो यही है ना, टीचर और गुरु का भी यही है कि जब तक आप गुरु की दी हुई शिक्षा को अपने जिंदगी में ढाल के अपना के नहीं चलते तो उस शिक्षा का कोई लाभ नहीं है। फिर जितना बड़ी नाम हो गुरु का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तो इस बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया हूं, लेकिन आप उस यूनिवर्सिटी करके सीखा क्या आपने? भगवान कृष्ण के लिए सच्ची 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 श्रद्धांजलि वही है कि जो उनका ज्ञान है उसको अपनाया जाए, उसको अडॉप्ट करिए, अपने जीवन में ढालिए, उस ज्ञान के हिसाब से जिंदगी को चलाइए, उसके स्वरूप को अपनाइए। और वो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि पूरी ट्रीटीज अपने लिख के गीता में चले गए सब कुछ। तो ये चीज को फॉलो करिए जिंदगी के अंदर। ये सच्ची श्रद्धांजलि भगवान कृष्ण को यही है। तो जब हम जन्माष्टमी मनाते हैं कि आज के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, तो जब हम श्रद्धा के अर्पण करते हैं फूल, तो मन के अंदर एक यही कामना होनी चाहिए कि हे भगवान कृष्ण, मैं तेरा सच्चा भक्त हूँ, तेरी दी गई जो भी मेरे को विद्या है, ज्ञान है, मैं उसको फॉलो करता हूँ, मैं उस पर अमल करता हूँ। मुझको ये इतनी हिम्मत दो, मुझको इतनी ताकत दो, मुझको ये ज्ञान समझने की ताकत, मुझको ये बल दो ताकि मैं तुम जो कह गए हो उसको कर सकूं। मैं भटकूं नहीं, मैं इधर उधर नहीं जाऊं। जो तुमने ज्ञान दिया उसका मैं अनुसरण करूं, उसको मैं फॉलो करूं। तो श्रद्धांजलि तो यही है ना सच्ची, वरना तो कोई मतलब नहीं है किसी और चीज के। तो भगवान कृष्ण के कैरेक्टर को समझना है तो इस तरह समझिए, गीता से समझिए और महाभारत से समझिए। एक बात और बताऊं आपको, जब शुरू शुरू में महाभारत के अंदर ही भगवान कृष्ण का परिचय
व्यास ऋषि से होता है, महर्षि व्यास से होता है। तो भगवान कृष्ण ही व्यास को कहते हैं कि ये जो सारा योग दर्शन और उसका जो हमको अवेलेबल है वो फैला इतरत इधर उधर फैला हुआ है, सारा इकट्ठा हुआ हुआ नहीं है। तो आप उसको एक इकट्ठा करके उसकी भी एक पुस्तक बनवाइए। तो आपको और हमको वो पतंजलि का लिखा हुआ योग दर्शन है, पतंजलि ऋषि ने लिखा है, और वो लिखा हुआ 10 12 15 100 लाख साल पहले था। मतलब भगवान राम से पहले लिखा हुआ योग दर्शन है, जिसको भगवान राम भी फॉलो करते थे। लेकिन वो इतने लाख साल में आते 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 ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो सारा ही रेसिटेशन पे चलता था ना। एक जनरेशन याद कर लेती थी, फिर अगली जनरेशन याद कर लेती थी, फिर उसकी अगली जनरेशन याद करती थी, जिनको जिनको याद होता था वो याद रिसाइट करते रहते थे, बोलते रहते थे, उसी से चलता रहता था। पीढ़ी दर पीढ़ी उससे चलता था। तो यही भगवान कृष्ण ने व्यास को बताया कि वो बहुत फैला हुआ सा है, उसको इकट्ठा करिए जरा। तो आज हमको आपको जो पतंजलि का योग दर्शन मिलता है वो व्यास भाष्य कहलाता है। व्यास भाष्य मतलब व्यास ने उसको दोबारा कलेक्ट करके लिखा है वो पतंजलि का योग दर्शन, लेकिन उसको अभी हमारे सामने जो फॉर्मेट है वो महर्षि व्यास का है। और व्यास ऋषि ने लिखा भी भगवान कृष्ण के इंसिस्टेंस पर है कि हाँ इसको करना चाहिए। खुद भी व्यास अच्छे योगी थे, बहुत अच्छा योग का नॉलेज था, तो उनकी डेडिकेशन भी थी और उनको वो काम भी करना था। तो हम भगवान कृष्ण को इस तरह समझ सकते हैं। अब वो ठीक है कि ये जो महाभारत का युद्ध हुआ है वो भी तो धर्म संस्थापनार्थ ही हुआ है ना, कि अधर्मियों का नाश होना चाहिए, धर्म का वापस दोबारा एस्टैब्लिश हो जाना चाहिए। इसी के लिए तो हुआ है ना। हाँ जी, आप लोग कुछ पूछेंगे तो पूछ सकते हैं, किसी ने कुछ कहना हो तो कह लीजिए। अपने आप को अनम्यूट करके जो मर्जी है पूछ लीजिए, वट एवर यू वांट टू आस्क। नमस्ते पीयूष जी, ज्योति। ज्योति जी नमस्ते। नमस्ते। Fantastic way of describing Yogeshwar Krishna Bhagwan. Very, very well said. I really liked what you said. I would like to add a few things in whatever you said. Is that first thing, he started having a guru after the age of 16. He went to the ashram of Sandipani and learnt. So, till 16 years of his, he was in a different zone totally. नो, ही हैड अ गुरु बिफोर ऑल्सो। He had, okay, because what आरुणि, I read, आई yeah, थिंक okay. आरुणि वॉज द गुरु। Is it? Okay, because ऋषि आरुणि Sandipani ने और आरुणिक वॉज द गुरु फर्स्ट। ओके, बिकॉज मैंने सुना था कि संदीपनी के आश्रम में, बिकॉज व्हेन ही वाज टेलिंग करण अबाउट व्हाट ही लर्नड एंड व्हाट हैपेंड ना, शिक्षण लेने के लिए आपने जो रास्ता अपनाया, मैं मुझे भी 16 साल तक आई डिडंट हैव एनी दिस, दैट्स व्हाट आई रेड, तो पॉसिबली अरुणी हो सकती। आई नो एम नो, नॉट, ही आई वाज वॉज नॉट नॉट, अवेयर। नो नो, 16 साल के पहले वो किसी आश्रम में गुरुकुल में एडमिटेड नहीं थे परमानेंटली। हाँ, ओके, हो एज सकता एज है, इन यस। हाउस ट्रेनिंग की तरह वो नहीं थे। वो जो हम्म। गुरु थे उनके, वो मतलब यू कैन कॉल इट डे स्कूल। हाँ, हो सकता बट है, ही दैट डिड आल्सो इज हैव अ पॉसिबल। गुरु, बट इट वाज लाइक अ डे स्कूल। Okay, this part of it I didn't know, and the other thing that I didn't know about this Ryan and वो राधा करके उनका जो मंडली था, this जी। is something new that I heard. Thank you for that. That's another added this to me that I learnt about it. The other thing you spoke about, that कंस के ने जो इतना अत्याचार करके he had captured so many ladies, the 16 सहस्त्र बोलते जो है, वो उसने लेडीज ये किए थे। तो वो पतिता थी, तो उनको कोई कोई वापस उनको लेने वाले नहीं थे, तो कृष्ण भगवान ने उनको बोला तुम हमारे नाम से जीना शुरू करो, हमारा नाम लेके जीना शुरू करो। दैट्स व्हाट ही सेड। ही डिडंट हैव दैट रास लीला एंड ऑल विद दिस 16 सहस्त्र एंड ऑल दैट, दैट्स ऑल कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, ही गेव हिज नेम टू देम बाय सेइंग दैट इतना आपको पीड़ित किया है कि समाज आपको नहीं ले, तो यू आर टेक माय नेम, एंड विथ माय नेम यू कैन लिव हैप्पीली। दैट्स व्हाट 16 सहस्त्र नारी का ये है। ये मैंने ऐसे वो वाला पढ़ा था। Third point, what I when you said na, the first thing that Krishna appeared in Mahabharat, he met Draupadi before meeting the Pandavas, is what I read.
No, And because he was no. You see, he was present in that sabha where the Swayamvar was supposed to correct, take place. correct, correct. He met Draupadi before he So, met the Pandavas. Yes, अच्छा ठीक है. correct. You're absolutely right. But what I wanted to say over here is what I read. I mean, because I am too much into this mythological. See, I'm not saying that I'm justified in whatever I'm saying. I'm just giving what I read. So it might be wrong, it might be right. I'm not going there. But what I read is the Draupadi was so beautiful. So her father had made a palace where only ladies used to surround and the eunuchs used to protect the palace. So she never had any man coming and meeting her. So there was no men that were allowed to meet her because she was that beautiful. The first man she met was Krishna. Okay. And Krishna was so good looking. The first man she fell in love with him. And she told him that is what I read. That I mean, you're the first man I'm meeting. So Sri Krishna tells her that you are beautiful. I could have made you my wife, but my janam, my whole this for to come on this earth is for a different connotation. So I can't marry you. So I have somebody in mind and which I feel you should get married to. And he's like a shadow of me. And it gives Arjun's Varnan to her, is what I read. And it started from there. And so what I read is that he never called her his sister. He always called her his friend. So she always looked at him as a friend. That was a unique, I mean, that's what always intrigues me. Okay, at that point of time, a man and a woman like Draupadi and Krishna had that sort of a relation with in them where they understood each other so well. And that really, really interests me a lot in this till date in the Samaj that this type of relation was never there. It's still not there, that sort. A man and a woman's relation that is shown in Krishna and Draupadi is amazing. She was the last person to be with him when he left his avatar and went off in Prabhas. In fact, I'm very blessed that I've been to Prabhas, I've been to Dwarka and seen all these places. So I'm feeling very blessed. So this is another thing I wanted to add to whatever you just said. And like you said, you have to look at him as a Yogeshwar who gave us Gyan. He was the biggest yogi who gave us all this Gyan and look up to him. So thank you very much, Piyushji, for all that what you just said about this about Krishna on this इसमें Janmashtami. आपको ये पता होगा that Draupadi was born as a twin Correct. and Correct. she had a twin brother. Yes. So ये what we read is that they were together in the schools and everything. They used to attend the Gurukul. So in Gurukul you have girls and boys, everybody there. So I But don't she was think not, कि I don't know, but that's what I had read कि उसको किसी को मिलने नहीं नहीं अब मिलता ये था. नहीं हो सकता that might have been only during the time when they decided to have the wedding. Possible. तो उसने कहा था Possible. कि मैं हाँ. स्वयंवर मैंने रचाऊंगी. जैसे उस correct. वक्त I हो have सकता है ऐसा हुआ हो. possible. Possible. Just I thought I'll just voice what I have read because I liked what you said. So I thought let me just add what I had read about it. So added. And like you said, Vyas Muni was the person he told to to note down everything what was happening in Mahabharata also. So that's the reason Vyas Muni wrote Mahabharata. नहीं व्यास मुनि was already writing before he met Yes, before he met Rishi. Krishna. Yeah, sorry, I'm so Yes. extremely sorry. His Yes, his book was called Jai. correct, He correct. was He had writing already about the victories of the Kuru family and yes, he called it Jai. correct. Later on, his Shishya Vaishampayan Hmm. from the early 20 lakh shloks developed it into a 100,000 shloks. Hmm. 10 lakh, Hmm. 10 lakh, sorry. Correct, 10 correct. lakh shlok. And that is what happened by, it was done mostly by Vaishampayan, though Hmm. it was directed and informed by Vyas Rishi, but they started writing about it. But Vyas had started writing about the family Yes, history before only. Yes, true. much before, much Much before. before. Yes, true. I agree. I'm sorry. I made a mistake by saying that. Yes, you're right. Absolutely right. It was called So Jai. correct. It was called Jay. Fantastic. I mean, it just any point of time to talk about Mahabharat and to talk about Yogeshwar Sri Krishna is just wonderful. It just gives you so much of every time I read anything, I see there's a different dimension to it. There's always a different dimension. Till now, I have not, it's like you can't grasp the whole thing at all together. It's always there's something that is missed out, and then later on, vapas, when you read it, you come to know there's some other point to his life, another facet to his life. You should know.
Very nice. Thank you very much, and thank you patiently for listening to what I was saying just now. थैंक Thank यू you. ज्योति जी, थैंक यू। Yeah. कोई और कुछ कहेंगे? एनीबडी हैज टू से समथिंग? वेरी नाइस पीयूष जी, थैंक यू वेरी मच। आपने सही नॉलेज, आपने पहले भी ये नॉलेज दी हुई है, लेकिन फिर एक बार सुनना चाह रही थी आज। रायन और राधा के बारे में तो आपने बहुत बार पहले भी बताया है। देखिए, रायन जो है, जो रायन ने धारण किया हुआ था ग्रुप, जी, उसने उसका नाम राधा रखा था। राधा रखा था, मंडली और थी राधा वो। ग्रुप जो था, वो ग्रुप जब कृष्ण को मिला तो वो भगवान कृष्ण का राधा का ग्रुप हो गया था। हम्म। लेकिन जो जयदेव कवि हैं, जिन्होंने राधा को कंसीव किया था, उन्होंने कहा कि वो जो रा है वो तो क्रिएशन है सारी, जो या, क्रिएशन करता है, और जो हाँ, धारण है वो धा, उसको धारण धारण करता है है। तो ये हम्म, भगवान कृष्ण ही हैं जिन्होंने सारी क्रिएशन बनाई है, और हम्म, वो अपने म्यूजिक के ऊपर सबको नचा रहे हैं। हम्म। तो जब वो सबको नचा रहे हैं अपनी धुन के ऊपर, तो वो धुन को नचाने वाले जो हैं वही तो सारी क्रिएशन को प्यार करते हैं, उसी तरह जैसे कि ये राधा है। तो ये एम्बॉडीमेंट एज ए ह्यूमन फॉर्म कि वो भगवान है और ये उनके धुन पे नाचने वाली है, जिसको वो प्यार करते हैं, और ये उसको बहुत प्यार करती है। तो वो राधा कृष्ण का उन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया अपने काव्य के अंदर, अपनी पोइट्री के अंदर। लेकिन वो लिया बोरो तो वहीं से किया था ना, कि उनको पता था कि एक ऐसी मंडली थी, ऐसा मंडली, नाम था, जी। वहां से बोरो किया उन्होंने। पर फिजिकली तो कोई राधा नाम का ह्यूमन बीइंग तो था नहीं, और कोई भगवान कृष्ण का ऐसा भी नहीं था किसी राधा। ठीक है, वो भगवान अगर वो कृष्ण है और क्रिएट करते हैं तो जरूरी बात है अपनी क्रिएशन से प्यार तो करते ही है। परमात्मा हम सब क्रिएशन से तो प्यार करता ही है। तो पीयूष जी, जब ये भगवान कृष्ण का जेल में जन्म हुआ था, तो उस समय इनको जो पहुंचाया गया था यशोदा मैया के पास, तो वहां से वो जो एक शक्ति को उठा के लड़की को लेके आए, योग माया जिसको बोला गया, वो सही था कि गलत था? ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि इसकी कहीं पर तो किस तरह की हिस्ट्री मिलती है, कहीं किसी तरह की मिलती है। हाँ, हाँ। ये कहीं पर भी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो ये बताया नहीं जा सकता कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। लेकिन ये तो पक्का है कि जब कंस के पहरेदार वहां पहुंचे थे तब तक कृष्ण वहां से निकल चुका था। हम्म। और फिर उन्होंने क्या किया था कि जेल में भी और आसपास के भी गांवों में भी जितने भी बच्चे थे, सब बच्चों को उन्होंने मार डाला, मरवा दिया था, कि हाँ। कहीं ना इसी में कहीं छुपा हुआ होगा वो जो निकला है। हम्म, तो वो तो पता है। और फिर वो उसके पीछे जहाँ यशोदा के पास भगवान कृष्ण गए थे, वहां भी तो कॉन्स्टेंटली वो अपने लोगों को भेजते रहते थे ना मारने के लिए। हम्म, हाँ, वो कई तो। बार, कई बार या, भेजा है ना उन्होंने। हाँ। तो ये तो होता ही था। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? पीयूष, मुझे ये पूछना था कि उनके अपने जो पेरेंट्स थे, देवकी और नंदा, उनको मालूम था कि ये ऐसे होने वाला है और हमने ऐसे पुत्र को जन्म देना है जिन्होंने आगे जो इतना बड़ा भगवान जैसे बन जाएंगे? कि मतलब पेरेंट्स को तो कुछ मिला ही नहीं ना, बिल्कुल भी। नहीं नहीं, पेरेंट्स को तो ये मिला कि भगवान ने जब, उन्होंने जब फिर कंस को मारा, कंस को मार के तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को ही तो राज्य दे। राजगद्दी दे दी थी ना, हाँ। सारी किंगडम तो उनके नाना ने ले लिया ना वापस। हम्म। उनके नाना का किंगडम था ना, कृष्ण के नाना का, हाँ। कृष्ण के माँ के फादर का राइट, राइट। किंगडम था ना, माँ के फादर का बेटा, नाना का बेटा ही तो कंस था ना। उसने अपने नाना को भी तो जेल में डाला हुआ था, हम्म, हाँ। और डाल के वो किंग बन गया था ना। हम्म। तो वो फिर उसको जब खत्म किया तो नाना को वापस बिठाया, और बेटी और मतलब उनकी माँ और पिताजी जो थे उन्होंने किंगडम को संभाला पूरे। अच्छा, अच्छा। लेकिन अपने बेटे से दूर रहकर। दूर रहकर, वो ठीक है, बेटा तो अपने कामों में इधर उधर लगा ही रहता था, कभी रहता था उनके साथ कभी नहीं रहता था। फिर उसने उनको मूव किया, मूव करके जितने भी यादव और कुल थे और जितने भी उनके किंगडम्स थे, 17 ऐसे किंगडम्स थे, 17, जिन किंगडम्स को उसने मूव करके द्वारका लेकर जाके बसाया था। वो भी भगवान कृष्ण ने किया था। 17 अलग अलग किंगडम्स थे, हम्म। राजपद, अलग अलग पद। तो वो सब के अलग 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 थे, उनको एक बनाया, एक बना के द्वारका लेकर गए। ये सारा भगवान कृष्ण का काम था। और उनको सबसे बड़ा थ्रेट, थ्रेट जो सबसे बड़ा था वो जयद्रथ से था। तो जो जयद्रथ था वो कंस का जीजा था शायद, बहन का जय। हस्बैंड। जीजा हाँ। था या साला था जन कंस का।
साला था मेरा ख्याल साला पीयूष। था वो जी, हाँ कंस हाँ। का साला था। पर मेन तो सारा सब वो कंस भी तो जयद्रथ के अंडर ही था ना, सारा काम तो जयद्रथ ही करता था। वो जयद्रथ नहीं तो 86 अलग अलग राजाओं को बंदी बनाया हुआ था ना अपने अंडर, हाँ हाँ हाँ। और वो सबके जो। किंगडम्स को कंट्रोल किया हुआ था कि मैं इन सब का, जब मेरे 100 हो जाएंगे तो मैं सबको बलि चढ़ा दूंगा। हम्म। यही तो किया हुआ था उसने। तो जयद्रथ को मारना बहुत जरूरी था ना उसको खत्म करने के लिए, ताकि लोग ही जो राजे पकड़े हुए उसने सब रिलीज हो जाएं, सब फ्री हो। तो जयद्रथ को मारने के लिए उन्होंने भीम का यूज किया, भीम से मल्ल युद्ध करवा के मरवाया, है ना। क्योंकि उसको पता था कृष्ण को कि अगर हम सेनाओं को लेकर अटैक करेंगे तो बहुत सारे सैनिक इधर भी मरेंगे उधर भी मरेंगे, और फिर भी पता नहीं जयद्रथ को हरा सकेंगे कि नहीं हरा सकेंगे, बिकॉज उसकी युद्ध की स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग थी। खैर, हाँ जी। और नहीं, ये रुक्मणी का तो सही है, रुक्मणी के साथ कृष्ण की शादी हुई थी। एक ही शादी हुई थी कृष्ण की, वो हाँ, राधा, एक ही। बस, रुक्मणी के साथ बस। हम्म और वो भी इसलिए हुई थी क्योंकि रुक्मणी उनसे ब्याह करना चाहती थी, और हम्म उसने उनको पत्र लिख के कहा था कि मैं आपको अपना हम्म पति मान चुकी हूँ, आप हम्म। आइए, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो भगवान कृष्ण गए थे उसके वहां पर और शादी की। थैंक यू। और उनकी एक ही बहन थी सुभद्रा, सुभद्रा। जिसकी शादी उन्होंने अर्जुन से की थी। अर्जुन। जिसका आगे पुत्र अभिमन्यु। जिसका पुत्र अभिमन्यु, जिसकी बेटी वाइफ उत्तरा थी, उत्तरा। हम्म विराट राज्य की उत्तरा। हम्म और उत्तरा का पुत्र था जो कि राजा बना इनके बाद, अभिमन्यु का पुत्र। हम्म। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे? अच्छा लगता है हम स्टोरियों में बहुत भटके हैं पीयूष जी शुरू से। हाँ, उन कहानियों में भटकते रहते हैं। हाँ। तो ये आपको तो कहानियां सुननी गीता अच्छी के लगती है ना। सुनने के बाद ही असलियत पता लगी ना, ये कहानियां हैं सिर्फ। स्कूलों कॉलेजों में भी यही पढ़ाई गई हैं। कहानियां पढ़ाई गई, हाँ। पढ़ाना चाहिए थी गीता, पर पढ़ाई गई कहानी। बिल्कुल बिल्कुल। यही तो प्रॉब्लम है ना। हम्म। आज तक यही है। आज बिल तक। हाँ, आज तक यही है। एक चीज बताना, हाँ जी। महाभारत में सुभद्रा को योग माया बोला गया, ठीक था? उसका मतलब एक नाम योग माया बताया गया। हाँ जी, सुभद्रा ने बोला था, आप जानते हो, जब वो अभिमन्यु को अश्वत्थामा ने तीर चला दिया था ना गर्भ में। अभिमन्यु के बेटे को, हाँ जी। प्रद्युम्न। जी। हाँ। तो उन्होंने कृष्ण भगवान को बोला था कि आप जानते हो मैं योग माया हूँ, तो आप मेरे इसको जीवित करो या मैं करूँ, कुछ ऐसे कुछ बोला अच्छा था। ठीक है, ठीक है। और मुझे नहीं पता कि ये उसने बोला था कि नहीं, मगर ये मैंने मुझे पता है कि आजकल थोड़ा भगवान कृष्ण ने लेटेस्ट। उसको ठीक ठाक जीवित करने की कोशिश, पूरा काम किया था। हाँ जी। ये तो मुझे पता है, वो भी उनकी योग सिद्धि थी ना, हाँ जी। योग सिद्धि से उन्होंने किया था। तो सुभद्रा ने बोला था कि आप जानते हो मैं योग माया हूँ। अच्छा ठीक है। तो और बता तो उनकी बहन ही थी ना। हाँ जी। तो योग तो सिद्धि उसको भी होगी। दूसरा, ये आप जैसे कहते हो राधा, तो फिर बरसाना में राधा रानी का जो मंदिर है वो फिर किसका है? हाँ, वो फिर सब सब वो जयदेव की पोइट्रीज के बाद बना है ना सारा कुछ। जब तो जयदेव वो, की पोइट्री पॉपुलर हो गई, उसने कंसीव किया, उसने एक मूर्ति बनाई, फिर उसको अच्छा। उन्होंने साक्षी गोपाल उड़ीसा में पूजना शुरू किया। उसके हम्म। बाद बाकी जगहों में फैलती गई ये बात। अच्छा, और वो जो मूर्ति। उसकी पोइट्री जो थी, गीत गोविंद जिसको कहते हैं, गीत गोविंद, हम्म वो गीत गोविंद पॉपुलर होने लगा, और पॉपुलर होके उसी के ऊपर, फिर गीत गोविंद के ऊपर ही तो बेस करके पुराण लिखी गई ना। तो जब उसके ऊपर पुराण लिखी गई तो लोगों ने उसको मानना, फॉलो करना शुरू किया, दूसरे लोगों ने भी। तो बरसाना में वहीं से लिया हुआ है सारा कुछ। अच्छा, वो एक मूर्ति क्रिएट की हुई है, तभी कहते हैं कृष्ण की आत्मा है राधा। ठीक है, कृष्ण की आत्मा तो कृष्ण की आत्मा है ना।
उनकी मतलब अपनी ये दो नहीं है, ये एक ही है, हाँ वो अलग ठीक अलग है ना, नहीं है ये। परमात्मा और परमात्मा की क्रिएशन एक ही है ना, ये ऐसे कहा जाता है ना। वो द्वैतवाद अद्वैतवाद तो यही है ना। वो कहता है कि जो हम्म, परमात्मा है ये क्रिएशन भी वही है, सब कुछ वही है। तो जब सब कुछ वही है तो वो परमात्मा एक ही है, सब उसने जो बनाया हुआ है वो भी उसका ही है। तो उसी तरह से हम बात करते हैं, तो ठीक है, ऐसे बोला जाता है, कोई बात थैंक यू। पीयूष जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो गीत गोविंद बनाया उसकी क्रिएटिविटी कितनी होगी। नहीं। हाँ होगी क्रिएटिविटी ना, पोएट था ना वो, क्रिएटर तो था ही। हाँ। क्रिएटर तो था ही, पोएट तो था तो ही। अब वर्षों से, सही सदियों से चलते हुए आया, हाँ बिल्कुल। आ रहा है, और लोग मान रहे हैं। हाँ ठीक बात, लोग मान रहे हैं, चलता आ रहा है। एकदम वो सारा पूरा जीवंत करके बताया जैसे। हाँ बिल्कुल जीवंत बताया उसने, बिल्कुल। हाँ। यही तो ठीक एक है। पोएट की खासियत होती है। वो मुर्दा को भी जान डाल के आपको उसकी पूरी दिखा देगा। तो यही तो, तभी तो इतना पॉपुलर हो गया, लोगों ने उसको हम्म। मानना शुरू किया, एक्सेप्ट करना शुरू किया, हम्म। अच्छा लगने लगा लोगों को। ऐसे ही होता है ना। और सारा रोमांस कैसे होता है उसने समझाया हाँ उसमें, गीत बिल्कुल, पूरा गोविंद में। उसमें रोमांस ही है। हाँ। यही तो परमात्मा और उसकी बनाई प्रकृति और क्रिएशन का रोमांस, ये तो सारा वो यही बताता है ना। हम्म। फिर वो समझाने के लिए उसको एक ह्यूमन बॉडी दे के समझाता है आपको। राइट। हम्म। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे कहेंगे? आज हमने सारा इस पर टाइम लगा लिया है, बट कोई बात नहीं, दैट्स ओके। पर स्टिल है हैव अ तो लिटिल। गीता से ही इन टच ना। तो अच्छा, हमारी ठीक है। सही नॉलेज तो मिलनी चाहिए ना। नहीं ठीक है, दैट्स ओके। उसके ऊपर नॉलेज होते हुए भी फिर भी हम भटक जाते हैं। फिर भी हम मिथ्या बातों को सच मानते हैं, हाँ ऐसा ही होता है ना, हम गलत बातों को सच मानने लग जाते हैं। मानने लगते हैं। ठीक। पीयूष जी, हाँ जी इंद्रा बहन। मेरे मन में एक दो तीन समय से बात याद आ रही है कि जब कर्म फल की बात है तो वो कैसे मिलते हैं। जैसे कि बचपन में तो कुछ किया होता है, टीनेजर में हुआ होता है, एडल्ट में किया होता है, तो कितने सारे कर्म गलत होते हैं, तो उस सबका वो कैसे सार निकाल करके कर्म फल मिलता है। कर्म फल तो अलग अलग टाइम में मिलते रहते हैं ना, कोई कर्म, कुछ कर्मों के फल तो इमीडिएटली मिल जाते हैं, कुछ कर्मों के फल थोड़ा डिले होके मिलते हैं, और फिर कुछ कर्म के फल तब मिलते हैं जब उसकी भूमि तैयार होती है। और कुछ कर्म फल हम निभाने के लिए, पूरा करने के लिए अगला जन्म लेते हैं। तो कर्म फल तो कॉन्स्टेंटली मिलते ही रहते हैं ना, सारा चीजों का कुछ ना कुछ कर्म फल मिलता रहता है, हर वक्त मिलता है। जब भी क्या होता है तब ना, छुटपन में, एडल्टहुड में, बड़े होके, हाँ, वो अलग अलग समय में सब कर्म फल होते हैं। सब मिलते रहते हैं ना, तो अलग बिल्कुल अलग ठीक। समय में कर्म फल का मिलता है। बिल्कुल मिलते रहते हैं, हमेशा मिलते रहते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि जैसे 10 साल में खूब घूमी अनेक अनेक देशों में, तो कुछ कर्मफल ही होंगे ना उसके, उस एज ग्रुप में मिलते हैं। हाँ ठीक बात है। वो होता है ना, जब वो भूमि तैयार होती है ना, तभी वो बीज जी। पनपता है। अच्छा, बीज अच्छा, तो पड़ा अच्छा। है, पर बीज को वो भूमि मिलनी चाहिए, और वायु हम्म। वातावरण मिलना चाहिए, हवा पानी हम्म। मिलना चाहिए, तभी वो बीज हम्म। पनपेगा। तो बीज तो सब पड़े हैं, लेकिन उनको जब भूमि मिलती है, तैयार मिलता है, वातावरण मिलता है, एटमोसफेयर, तब वो बीज पनपने लगता है। तब उसमें से पौधा निकल के आता है, फल निकल के आता है। और ये दोनों होते हैं, अच्छे और बुरे। हाँ बिल्कुल होते हैं, दोनों होते हैं, अच्छे भी बुरे भी, बिल्कुल। मुझे ये और किसी फिर ने जो ना बोलते बुक हैं दी कि थी, क्या कर्म है ये विपाक। बताइए? इंदिरा इंदिरा जी जो बात कर रही है ना, तो जहाँ मैं वो इंडिया में वो गीता रिलेट चलती है ना, वो पढ़ती हूँ। अच्छा। तो उन्होंने ये दी थी कर्म विपाक। तो जो ये कर्म। हाँ पूछ रही है ना, इसमें वो सब है। हाँ ठीक है, कर्म विपाक। हाँ जी। तो कभी ये आजकल हमने साथ में ये शुरू की हुई है। ठीक है, वेरी गुड। एक दो क्वेश्चन ये पढ़ लेते हैं।
कभी हनुमान चालीसा साथ में, ऐसे कभी ठीक है, कुछ। बहुत अच्छा है। तो इसमें पीयूष वही है जी, जो पूछ रही है वो। पीयूष जी जो ये बोलते हैं पश्चाताप करो कि प्रायश्चित करो, ये क्या होता है? पश्चाताप उससे तो प्रायश्चित ये होता कर्मफल नहीं है, बदलते हैं ना? इंदिरा बहन, पश्चाताप प्रायश्चित से ये होता है कि आपका मन गलत करने की तरफ से हट जाता है। जो आपने गलत किया होता है, आप उसको, मन को उसमें से हटा लेते हो कि मुझे ये दोबारा नहीं करना। तो पश्चाताप और प्रायश्चित ये होता है। लेकिन ये नहीं होता कि उसका फल नहीं मिलेगा, वो कर्म का फल तो जरूर मिलेगा, लेकिन अच्छा, आगे वो आप ऐसा मिलेगा ही कर्म नहीं मिलेगा। करेंगे। आगे आप ये गलत कर्म नहीं करेंगे, ये होता है हाँ तो प्रायश्चित और पश्चाताप। अच्छा, और और जो कोई, तप करके प्रायश्चित करते हैं वो क्या होता है? यही तप होता है ना भाई, जो आदत पड़ी है उसको छोड़ने के लिए जो करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वही तप होता है। जो भी बुरी चीज को छोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत ही तो हम्म। तप होती है ना, वही तो तप होता है ना। तो ठीक है, जब तप हम्म। और करके आप बुरा काम, बुरी बात छोड़ते हो, प्रायश्चित करते हो, तो उसका उसका भी तो अच्छा फल मिलता है ना। फिर वो भी तो कर्म है ना, कर्म कर रहे हो ना, जी जी, वो अब भी तो समझ में कर्म है ना, आया। तो उन कर्मों के भी तो फल मिलते हैं। अब समझ में आया। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे आज? कुछ और कहना है? एनीथिंग इन द माइंड ऑफ एनीबॉडी? नमस्ते पीयूष जी। हाँ सीता जी। नमस्ते एवरीवन। नमस्ते नमस्ते। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर राधा और कृष्ण का सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस जीवात्मा और परमात्मा का मेल है, तो रुक्मिणी का क्या सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है इस कहानी में? नहीं, एक बात तो यह है कि वो जीवात्मा और परमात्मा नहीं है, वो प्रकृति और परमात्मा है। ओके। तो परमात्मा और प्रकृति का जो सिंबॉलिक मेल है वो राधा और कृष्ण है। कि ओके। परमात्मा ने जो क्रिएशन बनाई है, पूरी प्रकृति बनाई है, इसको वही चला रहा है, वो इसको बहुत प्यार करता है, और प्रकृति इसके हिसाब से ही नाचती झूमती रहती है। जी। सो वो तो हो गया राधा और कृष्ण का। लेकिन रुक्मणी और कृष्ण का तो आपको कहीं पर मंदिर भी नहीं दिखता, और कोई ऐसी कहानियां भी नहीं सुनती, तो तो उनके बारे अहम में तो भूमिका कोई तो है सिंबॉलिक ना? कहानियां है नहीं। हाँ, इस कहानी में उनका सिंबॉलिक मतलब सिग्निफिकेंस तो है ना, वेरी इंपॉर्टेंट रोल है ना? नहीं, वो तो हिस्ट्री है ना, फैक्ट। अच्छा। फैक्ट और हिस्ट्री जो है वो तो है, लेकिन सिंबोलिज्म जो है वो माइथोलॉजी है ना सारा। वो ओके। तो मिथ ओके। बनाया, क्रिएट किया गया है ना। ओके। तो कोई रिप्रेजेंट नहीं करता वो, एक एब्स्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता है क्या वो कैरेक्टर, मतलब इफ इट अगर वो कहानी है होना तो तो वही चाहिए, देखिए, होना तो ये चाहिए कि जो फैक्ट्स हैं उसी को हम स्टिक करें, उसी को हम माने। ओके। लेकिन हम लोग तो दूसरी चीजों में इतना, सिंबोलिज्म में और दूसरी चीजों में ज्यादा वो हो जाते हैं। ओके। ओके। ओके, थैंक यू। हाँ जी, और कोई बात? ये तो ऐसे हो गई कि शादी ये हो गई और दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर हो गया, रुक्मणी की शादी हुई और दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। आप देखिए देखिए, जब रुक्मिणी से उसकी शादी होती है भगवान कृष्ण की, तो शादी के एक साल बाद वो दोनों कहते हैं कि हमको एक बहुत ही क्या कहा जाए, उसके तेजस्वी पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। जो कि बहुत ज्यादा तेज, जिसमें बहुत ज्यादा वो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम लोग 12 साल तक ब्रह्मचर्य का बस। पालन करेंगे। हाँ। अब आप देखिए, इसको कहते हैं तपस्या। तप, कि भगवान कृष्ण भी और रुक्मणी भी 12 साल तक तप करते हैं, मतलब या ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अलग अलग रहते हैं, हम्म, और अच्छा खाते पीते, प्रैक्टिस, पढ़ाई लिखाई जो करनी है करते हैं। उसके बाद जब वो बच्चा पैदा करते हैं, तब। तो वो होता है जिसको वो कहते हैं कि ये मेरा अब ये बेटा होगा। सॉरी, इस भगवान कृष्ण के बेटे का नाम प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न भगवान कृष्ण के बेटे का नाम है। अभिमन्यु के बेटे का नाम परीक्षित था। वो परीक्षित है, ये प्रद्युम्न भगवान कृष्ण के बेटे का नाम। तो इनका जो बेटा होता है प्रद्युम्न, वो तो इतने सालों के बाद तेजस्वी पुत्र पैदा होता है। तो जो इस तरह की प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं भगवान कृष्ण,
उनके चरित्र के ऊपर लांछन उतारने का कोई मतलब ही नहीं होता। यू कैनॉट पॉइंट अ फिंगर एट हिम एट ऑल, कभी भी। I have I have seen the palace where Rukmini stayed for the 12 years. It is there. वेरी गुड। Yeah, it is there. She stayed separately, like you said. I was listening to it. Absolutely, 12 years they said stayed separately, Yeah. and she stayed separately near the sea. I mean, I'm not getting the place name now, Yeah, but there's a yeah. I have also seen in the yeah. yeah, तो it is पैसेज near सा the बना sea. हुआ है, समुद्र के Correct. पास है। हाँ। समुद्र के पास है, करेक्ट। तो मैं गई हूँ वहां पे, पर मेरे को अभी वो प्लेस, आई एम नॉट गेटिंग द प्लेस नेम नाउ। मेरे को भी भूल गया नाम। हाँ, वो भूल गई मैं, बट इट इज करेक्ट वो। बट मैंने वहां पे गाइड ने एक कहानी सुनाई थी कि who's that the rishi who is very very Durvasa. It seems Durvasa had come to their palace when Krishna and Rukmini were married, and when they were getting him back, Rukmini was feeling thirsty, so she made Krishna stop the rath without asking Durvas. So that's the time Durvas gave them shrap, is what the guide was telling us. That might be a story, but I thought it was a very rochak story, so I said. But this 12 वर्ष का ये वो पैलेस है वहां पे, it I've बिल्कुल seen है, it. बिल्कुल। ये Thank हिस्ट्री you. है ना, यही तो हिस्ट्री है Yes, ना। इस हिस्ट्री है। तो ये 12 हिस्ट्री जो बरस का है, एक करेक्ट हिस्ट्री है। और फैक्ट जो है पढ़ाए तो यही जाने चाहिए ना सिर्फ। Yes, it's a beautiful palace, a very carved one. But अच्छा वाला है पैलेस वहां पे। ठीक वो है। दुर्वासा ने क्या तमिलनाडु श्राप में दिया? या इधर? हाँ, क्या नहीं, बोल? गुजरात में है। तमिलनाडु, गुजरात नहीं नहीं, गुजरात में। गुजरात में, गुजरात में है। ये गुजरात में प्रभास द्वारका, ये सब गुजरात में आते हैं। सब गुजरात में ही है ना। ऑल कृष्ण भगवान का जो कुछ है, जहाँ पे उन्होंने अपना लास्ट ये किया था, इट ब्यूटीफुल। तीन नदी का संगम है वहां पे, उसने यादव को उसने वहां पे उसको तर्पण दिया था, एंड ऑल दैट। सो दैट प्लेस एंड ऑल, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। एनीबडी गेट्स टाइम ना, यू शुड गो एंड सी दैट, यू फील रियली गुड अबाउट इट। प्रभास में जहाँ पे, आई फील वेरी ब्लेस्ड दैट आई वेंट एंड सॉ इट। गुड, बहुत अच्छी बात। थैंक यू। पीयूषी, ये दुर्वासा जी ये सब लोग श्राप क्यों दे देते थे? नहीं, ये श्राप देते थे या नहीं देते थे मुझे नहीं पता, ये तो कहानियां है सारी। अब कौन किसको श्राप, हम भी तो देते रहते हैं ना लोगों को। हमारा दिल खुश होता है तो हम आशीर्वाद देते हैं, नहीं होता तो हम बोलते हैं कि तेरा बुरा होगा। हम लोग भी तो बोलते रहते हैं ये सब। तो जैसे हम लोग हैं वैसे ही वो लोग हैं, तो देते रहते थे। गुस्सा उनको ज्यादा होता था शायद, पता नहीं क्या होता था। मुझे तो लगता है ज्यादातर कहानियां हैं ये सारी, और कुछ नहीं। ये तो समझाने का तरीका है ना, कहानी को समझाने का एक तरीका है। ये भी सिंबोलिज्म ही है। तो हाँ। सिंबॉलिकली हमको समझाते हैं ना कहानियों को। उसमें ये होता है ना कि जो गुरु होते हैं या बड़े ऋषि होते हैं, उनका निरादर नहीं होना चाहिए, उनकी इज्जत होनी चाहिए। तो सबसे पहले मॉरल यही हमको मॉरल ऑफ समझाते हैं, दैट। तो यही हमको समझाते हैं मॉरल की, उनकी इज्जत करो भाई। जो गुरु ज्ञानी लोग हैं उनकी इज्जत होनी चाहिए, यही हमको समझाते हैं। जिसमें ज्ञान आ जाएगा ना, फिर वो तो कोई श्राप दे ही नहीं सकता। जी। वो श्राप तो दे ही नहीं सकता, वो तो ज्ञानी हो जाए। ज्ञान और अभिमान एक साथ नहीं ना रह नहीं सकते। रहते ना, एक बार अभिमान तो चला ही जाएगा जब ज्ञान आ जाएगा, तो फिर अभिमान किस बात का है? हम्म। चलिए फिर कल मिलते हैं। जी अपना अपना ध्यान रखिए, कल 18 चैप्टर को स्टार्ट कर लेंगे। जी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा जरूर, ठीक है? चलिए, थैंक यू। नमस्ते एवरीबॉडी। नमस्ते सब। नमस्ते सबको। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते 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 नम- एवरीवन।